friends, myself Prancha Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. हम बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं. आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. आज मैं आपको 5 मार्क्स क्वेश्चंस वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, जो बीकॉम बीबीए के लिए है स्पेशली, और बाकी सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव डिफरेंशियल बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. देखिए, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया था, आज ही लॉन्ग में आया है. देखिए, जब हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम उसको लॉन्ग करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शॉर्ट थ्योरी पता होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराती हूँ. ठीक है, देखिए, हमें इसमें जब भी हमारे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहेगा वो हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है, लेकिन पॉइंट्स के साथ डिफरेंस करना है. मीन्स बेसिस वाला कॉलम, जो ये कॉलम है, ये भी हमेशा बनाना है. ठीक है, ये बहुत अच्छे इफेक्ट डालता है हमारे क्वेश्चंस पे और हमें अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे पहला, फिर रिस्क ऑफ लॉस, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ बेसिस एंड टाइम. ठीक है, चलिए, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है ये, और ये एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, निष्पादित अनुबंध बोलते हैं इसको. ठीक है, चलिए, सेकंड है रिस्क ऑफ लॉस. देखिए, बायर बियर्स लॉस इवन इफ द गुड्स आर इन द सेलर्स पोजीशन. ठीक है, बायर जो है वो लॉस को बियर करेगा इवन इफ द गुड्स आर इन द सेलर्स पोजीशन, अगर वो सेलर्स के पोजीशन में भी होंगे. ठीक है, सेकंड है द बायर बियर्स लॉस इवन इफ द गुड्स आर इन द सेलर्स पोजीशन. ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं, बायर बियर्स लॉस इवन इफ द गुड्स आर इन द सेलर्स पोजीशन. ठीक है, ये है हमारा सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस. ठीक है, ये है पॉइंट था रिस्क ऑफ लॉस. ठीक है, थर्ड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर. देखिए, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है बाय द बायर, मतलब बायर के द्वारा. ठीक है, द सेलर कैन स्यू इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन पोजेशन. ठीक है, देखिए, सेलर जो है वो स्यू कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन पोजेशन. ठीक है, इफ द सेलर ब्रीच, अगर सेलर ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, द बायर्स हैज द लीगल राइट टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो जो सेलर है, देखिए, अगर सेलर ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट तो बायर हैज द लीगल राइट, बायर के पास लीगल राइट आ जाता है टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स का पोजेशन गेट करने का. ठीक है, उसको प्राप्त करने का. ठीक है, अब इसमें आते हैं एग्रीमेंट टू सेल में. इफ द बायर्स ब्रीच, द सेलर कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस. ठीक है, बट नॉट द प्राइस. ठीक है, अगर बायर ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर ओनली स्यू फॉर डैमेजेस बट नॉट द प्राइस, although the goods are in the buyer's possession. ठीक है, if the seller breach, अगर seller ने breach किया है तो buyer remedy is to claim damage for non performance. ठीक है, क्लियर. अगर सेलर ने ब्रीच किया है तो बायर के पास एक क्लेम डैमेजेस जो है उसके, वो उसको क्लेम कर सकता है. ठीक है, डैमेजेस को क्लेम कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ठीक है, जो उसने परफॉर्म नहीं किया उसके लिए. ठीक है, देखिए, बेसिस में आप जानते हैं ये सेल है और ये एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, टाइप सेल मीन्स एब्सोल्यूट टू सेल एंड सेकंड है एग्रीमेंट टू सेल मीन्स कंडीशनल सेल. ठीक है, इसमें कंडीशंस होती है. ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में कंडीशनल सेल है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ देम. देखिए, फर्स्ट है हमारा पार्टीज. ये आपको याद होगा, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लिया था. ठीक है, बट यहाँ पर ये लॉन्ग में भी आया है. ठीक है, पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, प्राइस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट और कंडीशनल. ठीक है, एब्सोल्यूट होगा या फिर कंडीशनल होगा. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे मैंने आपको बताया था, जिसे कहते हैं हम चल संपत्ति. ठीक है, फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट को एग्जिस्ट एज टू एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, अब देखिए, पार्टीज, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर. ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 2 पार्टीज होना जरूरी है, बायर एंड सेलर. बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, a seller means a person who sells or agrees to sell. Clear? Subject matter of the contract must necessarily be goods. ठीक है,
हमारे गुड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। प्राइस, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन, ओके, मूल्य प्रतिफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये भी आपको मैंने ऊपर कराया, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल गुड्स इज रेगुलेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, क्लियर। आप इसमें से 5 या 6 पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगते हो उनको आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। वो बोल भी रहा है एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ देम, ठीक है, तो 5 और 6 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, क्लियर। पार्टीज लिख दीजिए, सब्जेक्ट मैटर लिख दीजिए, प्राइस, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये पॉइंट है और इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना है। जैसे कि पार्टीज ही है, इसमें आपको पता है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, बायर और सेलर, ये सभी को ही पता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट में अगर बायर और सेलर ही नहीं होंगे, ठीक है ना, सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में, तो कॉन्ट्रैक्ट वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर में आपको पता है गुड्स होना चाहिए, प्राइस में आपको पता है मनी कंसिडरेशन है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में आपको पता है इट इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडीशन और वारंटी, मैंने आपको ये शॉर्ट में करा दिए थे, आई होप आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। कंडीशन है रिलेशन टू मेन पर्पस, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज सब्सिडरी टू द मेन पर्पस, ये सहायक है ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये वाला पॉइंट आपको मैंने कल शॉर्ट में करा दिया था, ठीक है। राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द एग्रीव्ड पार्टी अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट डैमेज, ठीक है। अगर ब्रीच हो जाता है, कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। और इसमें क्या है, ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्स द एग्रीव्ड पार्टी टू क्लेम डैमेजेस ओनली, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस ओनली। थर्ड है हमारा ट्रीटिंग कंडीशन एज वारंटी, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है। सेम इधर है, ए वारंटी कैन नॉट बिकम अ कंडीशन, ठीक है, वारंटी कभी भी कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। वारंटी हमेशा वारंटी ही रहेगी, कंडीशन नहीं बन सकती, ठीक है। बट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, क्लियर। चलिए आगे है लीगल इफेक्ट ऑफ ब्रीच, ब्रीच ऑफ कंडीशन विल अफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इसमें है ब्रीच ऑफ वारंटी विल नॉट अफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ब्रीच ऑफ कंडीशन विल अफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस में है ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी विल नॉट अफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वारंटी में ब्रीच ऑफ वारंटी विल नॉट अफेक्ट द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये अफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशंस circumstances breach of conditions would be treated as a breach of warranty. A buyer can treat the breach of condition as a breach of warranty where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller. The buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the condition as directed. In the following case, a contract is not avoided even on account of a breach of condition. First, where the buyer altogether waives the performance of the condition, a party may for its own benefits waive a stipulation. Okay. Second, where the buyer elects to treat the breach of condition as one of a warranty, that is to say, he may only claim damages instead of repudiating the contract. Third, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance and envisaged in section 72. ठीक है, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉन सर्वेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट है वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ
by reason of impossibility or otherwise. Clear? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, what is mean by transfer title? Mention cases where transfer of title indicates sale by non-owners as per sale of goods X. Also explain sales by person not the owner. देखिए, a true seller can sell the transfer ownership title to the buyer. An absolute owner of the goods can transfer absolutely to the buyer. Subject to the provision of this act, any other law for the time being in force where goods are sold by a person who is not the owner. देखिए, goods जो है वो sold किए गए एक person के द्वारा who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had. ठीक है, तो बायर जो है वो एक बेटर टाइटल नहीं ले सकता जो कि सेलर रखता है. ठीक है, सेलर की तुलना में वो एक्वायर नहीं कर सकता नो बेटर टाइटल. ठीक है, सेल बाय पर्सन नॉट ऑनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं आपको केसेस बता रही हूँ वेयर ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इंडिकेट सेल बाय नॉन ऑनर. ठीक है, इसमें हम जो सेल हुई है वो नॉन ऑनर के द्वारा हुई है. ठीक है, ऑनर ने सेल नहीं किया. ठीक है, तो सेल बाय पर्सन नॉट ऑनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑनर, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय वन who has already sold the goods but continues in possession thereof. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम. ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एस्टोपल. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एस्टोपल. एंड लास्ट है हमारा सेल बाय अनपेड सेलर. ठीक है, जो अनपेड है, जिन्होंने पेड नहीं किया. ठीक है, देखिए जिन्होंने सेल किया लेकिन अनपेड सेलर है वो, तो ऑब्वियसली वो ऑनर है ही नहीं. वो क्या है, वो नॉन ऑनर है. ठीक है, वो ऑनर है ही नहीं, वो नॉन ऑनर है. क्लियर? चलिए, आज हम मैंने आपको सभी लोग क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, आगे मैं आपको एक नेक्स्ट यूनिट के साथ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे. चलिए, आज के लिए इतना ही. बाय बाय.